ये अरेगुआ एक गांव है। स्वागत है पैराग्वे में, और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ हाउ आई स्टेड विद लोकल विलेजर्स इन अ स्मॉल पैराग्वेन विलेज। इंटरेस्टिंग होगा आज का रात। तो ₹7 से अगर पॉटरी लेनी है तो आपको पता है कहाँ आना है। और सब मुझे घूर रहे हैं, सब अच्छे लोग यहाँ के बहुत आरामदायक हैं। भूल गया गाना। सो लेट्स एक्सप्लोर पैराग्वेन विलेज विद एक्सप्लोरर राजा। ऑक्सीजन का टिकल खत्म। आज मेरा आखिरी दिन था। अभी मैं बस लेके जा रहा हूँ। बस नंबर 11 डायरेक्ट है, 1.5 घंटे की बस होने वाली है। और मैं करने वाला हूँ अभी काउचसर्फिंग। कल हैंगआउट में एक जन मिला था, वो वहाँ पे रहता है। आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks इन द कैपिटल ऑफ पैराग्वे असूंसियोन, मुझे एक ऑफर मिला था एक सामने वाले विलेज पे काउचसर्फिंग से, जहाँ पे वो लोग होस्ट करने वाले थे मुझे। तो मैं निकल पड़ा बस नंबर 11 लेके, जो कि थी एक 1.5 घंटे की राइड फ्रॉम दिस सिटी। और इसके लिए मुझे देने पड़े सिर्फ ₹40, यानी कि 4,500 गुरानी के आसपास। एयर कंडीशन बस में अच्छी सीट मिल गई है, 1.5 घंटे के लिए आराम करो। बस राइड कंफर्टेबल थी और 2 घंटे के बाद मैं पहुंच गया इन जंगलों के बीच से उस गांव पे। तो आगे हम लोग अरेगुआ पे, जहाँ पे है मेरे काउचसर्फिंग होस्ट का घर, और सामने एक लेक जो कि रिकमेंडेशन था। और यहाँ पे ये देखिए मुझे क्या मिला, कितने सारे पॉटरी के दुकान, अपने मिट्टी के बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे अपने मेले में आते थे, पिगी बैंक, पिगी के साइज में बहुत कुछ है इधर। जब पूरा पॉटरी का काम चलता है। टेक्निकल शब्दों में कहें तो असूंसियोन एक सिटी नहीं, एक टाउन है, बिग टाउन। और ये अरेगुआ एक गांव है। देखिए कच्ची सड़क और कुछ दुकान, एक पेट्रोल स्टेशन, छोटा मोटा गांव कह सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स में। बाकी ये लोग तो इसको एक टाउन कहते हैं। और हाँ, असूंसियोन को सिटी क्योंकि कैपिटल है। ये देश हरा भरा जंगलों से भरा हुआ है, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े शहर है नहीं। आपको मिल जाए कई सारे छोटे छोटे गांव और 2-3 बड़े शहर, जिसमें सबसे बड़ा अपना कैपिटल असूंसियोन है, और सेकंड बिगेस्ट है एनकार्नाशन, जो मैं जाने वाला हूँ नेक्स्ट अगले वीडियो में। इतना दिन जब भी काउचसर्फिंग किया है शहरों में, तो एक घर का नंबर रहता था तो ईजी होता है। घर के नंबर के सामने जाओ, ये वाली घंटी बजाओ तो घंटा कर खोल देता था। और यहाँ पे इंडिया ऐसा हालत है, गांव में हूँ और गांव में समझ नहीं आ रहा कौन सा घर है, घर का कोई नंबर नहीं है। तो मैं वेट कर रहा हूँ। 2-3 जन मेरे रास्ते में, जिससे मैंने इंटरनेट लेके थोड़ा कांटेक्ट किया, पर इंटरनेट बहुत स्लो है। तो बोला कि आ रहे हैं मुझे पिकअप करने, देखते हैं। जिन लोकल से मैंने हॉटस्पॉट लिया, उन लोगों के पास था 2G फ़ोन, और 2G का इंटरनेट से मैंने कांटेक्ट किया। तो सोचिए क्या हालत है 2020 में 2G। जंगलों के बीच से, जी हाँ, जंगलों के बीच से हम लोग गए अपने होस्ट के घर। और जो पहले दिखने को तो ठीक ठाक ही लगा, फिर बाद में पता चला कि ये जो बड़ा बिल्डिंग है ये एक्चुअली किसी और का है। और अंदर एक खोपचा है जहाँ पे हम लोग रहने वाले थे 4 जन, 2 होस्ट और उनकी बेटी और मैं। तो ये होने वाला था कुछ वाइल्ड एडवेंचर की, क्योंकि रहने के लिए क्या है, मतलब रूम के अंदर सिर्फ एक खटिया था और पता नहीं कैसे क्या होने वाला था। पर एडवेंचर फील आ रही थी कि एक गांव में रह रहा हूँ, एकदम वाइल्ड गांव, इंडिया जैसा गांव। तो पूछ रहे कि मैं कैमरा से क्या करता हूँ, तो मैं वीडियो बनाता हूँ। ये छोरी पागल है। एक नंबर की पागल छोरी है। जो सामने है उनकी बेटी, और ये उनके दोस्त। और इस गांव में मज़ा आ रहा है, बहुत दिनों बाद ऐसे गांव में आओ। अभी स्पेनिश में होता तो थोड़ा बहुत समझ में आया था, अभी गुरानी में बात किया तो घंटा कुछ समझ में नहीं आया। और मुझे सीखना भी नहीं, क्योंकि अभी फोकस स्पेनिश में ही है। तो छोटा सा गांव है, सामने लेक है, लेक में जा रहे हैं हम लोग। तो ये पार्क है जिसका एंट्रेंस टिकट है ₹10, मतलब 1000 गुरानी। और
ये मेरे होस्ट सेकंड होटल, यहाँ पे 2 होस्ट है एक्चुअली, एक जन से मिला, 2 जन दोस्त है, तो पकड़ लीजिए 2 होस्ट का ही दुकान है। दुकान में बेचते हैं ये सब हैंडक्राफ्ट। अभी इस पार्क में दुकान लगा रहे हैं। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं। लोगों ने मुझे बोला था इधर आने को, फाइनली आना हो गया। तो दुकान लगाने में मदद कर रही हूँ और मैंने बोला नहीं, ये लोग खुद से मदद मांग रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ₹10 तो ठीक ही है पार्क के लिए, बाकी सब फवारे में नहा रहे और सब मुझे घूर रहे हैं, सब मुझे घूर रहे हैं, पता नहीं क्यों। बहुत ही चिल्ड आउट लेके उधर बोट से आप रेंट करके बोटिंग कर सकते हैं। ₹50 ₹100 बार्गेन करके, बहुत सस्ता है इधर। टूरिज़्म नहीं है, लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं टूरिज़्म, तो आपको ऐसे नेचुरल अच्छे व्यू मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, कुछ बार जैसे है, तो बहुत चिल्ड आउट है यहाँ पे। मैंने एक एम्पनादा लिया 1500 में, मतलब तकरीबन ₹17। चिकन वाला अच्छा है, गर्मा गर्म बहुत अच्छा है यार। तो सारे दुकान बंद हो रहे धीरे धीरे करके, और सीधा है सारे क्ले की दुकान। पता नहीं प्राइस कितने है, लेना नहीं है बेकार में, प्राइस पूछ के फ़ायदा नहीं है क्योंकि बैग में जगह नहीं होगा। ट्रिप में एक्चुअली पहली बार ही मैं पॉटरी देख रहा हूँ, बाकी किसी भी टाइम मैंने किसी जगह पॉटरी नहीं देखा। वैसे तो टर्की वर्की में बहुत जगह पे है पॉटरी, और ऐसे मिट्टी के पहली बार देख रहा हूँ। ग्रूट से लेके मिनियंस, हर तरह के कार्टून कैरेक्टर मिल जाएंगे जिसके पिगी बैंक बन सकते हैं। और इंडिया में उतना क्रिएटिविटी नहीं रहता है, सिर्फ नॉर्मल बॉक्स का पिगी बैंक बनता है, या फिर कभी कभी बनता है अपना फ्रॉक का, हाथी का देखा है, गाय का देखा है, शायद गाय का भी पता नहीं। तो इधर सीन अच्छा है। तो ₹7 का अगर पॉटरी लेनी है तो आपको पता है कहाँ आना है। पैराग्वे आना है, पैराग्वे में ऑस्टेंसियोन कैपिटल से 11 नंबर बस लेके यहाँ पे आना है, जो किसके लगेंगे ₹40, और यहाँ से ख़रीदना है। बस सीधा इस सड़क से जाती है, इधर उतरो, खरीदो, घर जाओ। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को बता देना कि कैसे पता चला। Sale 20.000. 20.000. Sí. 20.000, it's like... También. $3. Pero, sí. Pero no posible como. No, va a llevar. ¿Ah? ¿Va a llevar? No, no posible, no lugar de mochila este. Viaje un año. Solo pregunta. Sí, es no posible. Perdón. No, tranquilo. तो 20,000 चाओ। तो 20,000 गुआनी नहीं, यानी अपना कितना हुआ 2000 मतलब 20 रुपये, मतलब ₹200 बोला है, तो उसको आराम से ₹100 में मैं कर देता। इंडिया में भी तो शायद 50-100 रुपये लग ही जाएंगे ना। हाँ ठीक ही है, अच्छे लोग यहाँ के बहुत आरामदायक है। हिचहाइकिंग कर लूँगा एक दिन पक्का।
मुझे पैराग्वे के गांव के लोगों और पैराग्वे के शहरों के लोगों में कोई डिफरेंस नहीं लगा। सब जगह के लोग बहुत ही अच्छे थे। एक्चुअली दिस इज़ द मोस्ट चिल्ड आउट कंट्री इन साउथ अमेरिका। और लोग उतना डिमांडिंग नहीं है, लोग अपने में मज़े रहते हैं, टेरे पीते, बियर पीते, खाना खाते और खुशी से खुशी रहते हैं। थोड़े बहुत इंडियन गांव जैसा ही है, हाईली डिमांड नहीं है, मज़े में रहते हैं ये लोग। तो अब तक जितने मुझे काउच सर्फिंग होस्ट मिले, ये वाले सबसे, क्या बताएं, अच्छे भाषा में कैसे बताएं, ये वाले सबसे कम अर्निंग है। और ऐसे जो घर देख, मतलब रूम जो है, रूम में मतलब बेड, मतलब रूम का हालत ख़राब है। तो आज रात थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे सोने का बंदोबस्त हो, क्योंकि इतने दिनों से तो मैं एसी में सो रहा था हॉस्टल में। सिर्फ कितना रुपए दे रहा था, $5 मतलब $350 दे के आराम से मैं एसी में सो रहा था। आज देखते हैं कैसे सोना होता है। एडवेंचर है यार। व्हाट आई मीन टू से इसकी काउच सर्फिंग में कभी डिमांडिंग मत हो कि मुझे अच्छा घर मिलेगा या फिर ख़राब घर मिलेगा। बस जगह मिले, अच्छा लगे, लोगों को हॉस्पिटल को एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि कभी कभी जगह पे तो मुझे बहुत अच्छे घर भी मिले, पर अभी थोड़े ख़राब घर मिले तो क्या हुआ, लोग हर जगह के अच्छे होते हैं। अपना घर तुम्हारे लिए दे दिया, यही बड़ी बात है। तो काउच सर्फिंग जम के यूज़ करो एंड डिमांडिंग मत बनो। मलेशिया में स्विमिंग पूल विद मसाज जैकुजी था, वो तो अलग ही दिन थे, पर जो भी हो इंटरेस्टिंग होगा आज का रात। उतना बैटरी नहीं था तो मैंने पावर बैंक से कैमरा चार्ज किया और अंदर मैंने रूम का शूट नहीं किया। पर रात को मुझे एक मैट मिल गया था और मैं मैट पे मज़े से सो गया। और ये था अगले सुबह, जहाँ पे मुझे मिल रहा था एक ब्रेकफास्ट। अच्छा खाना बनाया था। इन लोगों ने खाना बनाया पता है किसमें? मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी से। जी हाँ, एकदम परफेक्ट इंडियन गाँव वाली फीलिंग आ रही थी। सुबह हो चुकी थी बहुत देर पहले, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। रात को नींद अच्छी आई, बहुत मज़े किए। छोटे में ही सब मिलकर एक साथ सो गए थे, बहुत मज़ा आया। अभी खाना खा के निकलते हैं। Using the Zoom. हाँ, Buen provecho. और खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट था। और खाने के बाद मैं पहुंच गया ओसेंसियोन में टू टेक द बस टू माय नेक्स्ट सिटी। ओसेंसियोन में रात के 10 बज रहे हैं। 10:30 बजे मेरी बस है ओसेंसियोन से इनकार्नेशन। 60,000 गुरानी, यानी कि अपने 670 रुपये तकरीबन, मास माइनस मोरलेस, कम ज़्यादा लग गए मेरे को ये 5 घंटे जर्नी के लिए। उतना सस्ता नहीं है पर ठीक है, देखते बस कैसा है। सबसे सस्ती कंपनी वाला लिया है मैंने। तो ये अपनी टिकट 31 नंबर है अपनी प्लेटफॉर्म। तो चलो देखते हैं क्या हालत है। तो ओवरनाइट बस लेके मैं पहुंच गया इनकार्नेशन फ्रॉम ओसेंसियोन। और इनकार्नेशन है असली टूरिस्टिक सिटी ऑफ पैराग्वे। यहाँ पे बहुत कुछ करने को और बहुत खास इवेंट आप देखने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना। Más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las hojas. Soy afuera. Ya que me fui, te vamos a cortar el bandido. भूल गया गाना। Ese video borra, por favor. sí. Borra, por favor. Mira, voy a borrar tu cámara.